ओम शांति। सभी की एक बात, जिन्होंने वीडियो को ऑफ कर रखा है, हम जो हैं जैसे हैं, बाबा के बच्चे अच्छे हैं। बाबा कहते हैं ना, हर वक्त तुम बच्चे कहाँ पर बैठे हो, स्टेज पर। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ऑन कर लें। वीडियो को ऑन करने से हमारी क्लास प्रभावशाली हो जाती है। उससे पूर्व सभी सिर्फ 2 मिनट का योग करेंगे और तब तक कोशिश करेंगे अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर लें। खजाना कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। शांति। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। आज तो सभी ने मीठा मीठा बड़ा हैवी भोजन किया, जिसके हाजमे के लिए हमारे संजय भाई जी हर रविवार को क्लास रखते हैं बहनों की। कहते हैं गाय जुगाली ना करे तो क्या होता है, बीमार हो जाती है। तो जितनी कन्याएं हैं, कुमारी हैं, वो गाय हैं। और जब वो जुगाली करते हैं तो एक होता है सुनना और एक होता है समझना। सुना है ना, हर मुरली में बाबा पूछते हैं समझाने के बाद, बच्चे समझा? समझा? ये नहीं पूछते सुना। सुनना एक अलग बात है, समझना वो ही है धारण करना। जो समझेगा वो उसका स्वरूप बन जाएगा। तो इसके लिए भाई सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो भ्राता जी संजय भाई जी रखते हैं। हर रविवार को कुमारियों को बोलने का मौका मिलता है। अमिता बहन बोल रही थी, लास्ट वाली बहन से पहले थोड़ा वॉइस में कटिंग हुई, जिससे सुनने में मुझे दिक्कत आई। अमिता बहन ने एक अच्छी बात बोली, जो उन्होंने अपने आश्रम पर या अपनी दीदी से सुना कि लौकिक को अलौकिक बनाओ और अलौकिक को लौकिक बनाओ। कल भी मैं क्लास किसी की ले रही थी उत्तराखंड से, तो वहां भी यही टॉपिक समझाया कि लौकिक को अलौकिक और अलौकिक को लौकिक बनाने में बहुत बड़ी बात है। ये भी छोटी बात नहीं है, इसके अंदर बड़ा गूढ़ रहस्य समाया हुआ है।
कई कहते हैं, बाबा ये भी कहते हैं कि अलौकिक को लौकिक में खींचकर मत लाओ, वो अलग कहने का नजरिया है। लेकिन अलौकिक को लौकिक में ले आओ, अर्थात इतना प्यार, इतना मोह किससे? बाबा के प्रति। जो हम लौकिक में मोह रखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, लंबा नहीं दूंगी, तो हर चीज जो लौकिक में हम किसी के प्रति शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, अरे पापा जो वो प्यार लौकिक में उधर है, वो प्यार हमारा सब तरफ से हटकर एक अलौकिक में उस तरह प्यार आ जाए जैसे लौकिक में होता है ना। तो ये अमिता बहन की बात बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है उनको समझ आई गई है, दीदी ने उनको अच्छे से समझा ही दिया है। तो मैं आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ूंगी। जैसे भ्राता जी ने मुझे टॉपिक दिया है कि दीदी आपको ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, उस पर क्लास करानी है। टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है। सुना है ना, जिंदगी में कहती है मेरे तो इतने दोस्त हैं, हम गिनती बताते हैं, मेरे दोस्त देखो ये लिस्ट है, मेरे दोस्त इतने हैं। लेकिन वो दोस्त आपके कब से चले आ रहे हैं, या कुछ दोस्त चले जाते हैं लाइफ से और फिर नए आते जाते हैं। जैसे कई बार सेंटर में देखा जाता है ना, पुराने गिरते जाते हैं, नए आते जाते हैं। तो उसी प्रकार बाबा का बनना अलग बात है और बाबा का बनी रहना वो अलग बात है। जैसे जीवन में हमारी श्वास है, श्वास है तो हम जिंदा हैं। जैसे हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के संस्कार, ब्राह्मण जीवन का प्यार, वो ऐसे ही हमारा श्वास बन जाए और हमारी रगों में वो नियम, वो मर्यादाएं एक खून की तरह खून के अंदर दौड़ने लगे। सोते हुए भी कोई पूछे आप कौन हो, इसके ऊपर मुझे छोटी सी कहानी याद आती है कि अकबर के दरबार में ऐसा व्यक्ति आया जो अनेक भाषाओं में उसने महारत हासिल की हुई थी। अनेक भाषाएं वो बोल सकता था बड़ी इजीली, ऐसी कि आप बता नहीं सकते हो कि उसकी मातृभाषा कौन है। उसने अकबर से कहा कि मुझे महाराजा ऐसी चीज बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके द्वारा मुझे कोई प्रूव कर दे कि मेरी मातृभाषा क्या है। कई भाषाओं में उससे सुना गया, बातचीत की गई, परंतु हर भाषा में उसकी महारत ऐसी जो कोई नहीं पकड़ पा रहा था कि इस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा महाराज जी, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वक्त दें, कल आपको बता दूंगा। कहा ठीक है। तो बीरबल जब रात हुई, उस व्यक्ति के कमरे में गया। वो व्यक्ति आराम से सो रहा था। छोटी सी कोई चीज ली और उसके नाक में डाली। सोते सोते कोई नाक पे कुछ डाले तो कैसा होता है, व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता है ना, मुख से थोड़ा भी कुछ हो। और फिर उसके बाद सुबह दरबार में आ गया, वो व्यक्ति भी आ गया बड़े मजे से कि बताओ मेरी मातृभाषा। बीरबल ने कहा इस महान व्यक्ति की मातृभाषा ये है। अब वो भी व्यक्ति हैरान। महाराज जी कहते हैं क्यों भाई बताओ, ये जो बीरबल कह रहे हैं क्या ये उचित कह रहे हैं? दृष्टि नीचे। कहते हैं बीरबल जी कह तो सही रहे हैं, लेकिन मुझे अब ये बता दो कि इनको पता कैसे चला कि मेरी मातृभाषा ये है। तो बीरबल ने कहा व्यक्ति सोते हुए जो कुछ भी मुख से बोलता है अनकॉन्शियस में, वो अपनी मातृभाषा में बोलता है, अन्य किसी भाषा में नहीं बोलता। ठीक इसी प्रकार बाबा जो कहते हैं मुरली में कि बच्चे तुम्हें स्वप्न आए तो कौन से? ज्ञान के स्वप्न आए। कोई आपसे सोते सोते
स्वप्न में भी पूछे आपकी कास्ट क्या है, तो कहीं मुख से ये ना निकल जाए कि हम बनिए हैं, हम शर्मा हैं, है ना। कौन सी कास्ट निकले कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा पिता शिव बाबा है। जब इतना पक्का हो जाएगा तब समझो कि हमारी पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है ये ब्राह्मण जीवन की। तो बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है प्योरिटी, संपूर्ण निश्चय। दो चीजें बहुत खास है। कहते हैं कि शेरनी का दूध किस बर्तन में टिकता है, सोने के बर्तन में। तो हमारी बुद्धि यदि पवित्र नहीं है तो जो बाबा ज्ञान दूध पिलाते हैं वो बुद्धि में बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं। तो पवित्रता किस चीज की, तन की तो बहुत मोटी मोटी पवित्रता होती है, स्नान कर लिया, दोबारा गए फ्रेश होने, स्नान कर लिया। दूसरी पवित्रता मन की। मन के बारे में हर व्यक्ति नहीं जानता कि मैं क्या सोच रही हूं, लेकिन जो सोच रही हूं वो मेरे मुख पर आएगा जरूर, रुकेगा नहीं। मुख दर्पण होता है। तो मन की। तीसरी है धन की पवित्रता। आजकल तो सभी देख ही रहे हैं, कोरोना चल रहा है, कितने लोगों ने इसको कमाई का साधन बनाया है। तो ये धन की पवित्रता कईयों के पास नहीं है। वो कहते हैं 10 पेशेंट मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आएगा। लेकिन जैसा आएगा वैसा वो धन घर में कलेश मचाएगा, अशांति लाएगा, बीमारी लाएगा। तो धन के भी पवित्रता। धन कहाँ से आता है, कैसे आता है, जहां से भी आता है, लेकिन पहले उस धन को कहाँ रखना है, बाबा के आगे रखो। बाबा के आगे उसको रखकर योग करो। साकाश तो पता नहीं किस किस आत्मा के आगे से ये धन निकल कर आया है। कोई ऐसी भी दुखी आत्मा होगी, गरीब होगी, जो वो ये रुपया अपने पास से जुदा नहीं होने दे रही होगी। तो वो धन किसके पास आया, मेरे पास आया। तो उस धन को भी क्या करना है, शुद्ध करना। जन की पवित्रता, जो बाबा ने आज भी बोला कि दुनिया किस में लेके आती है, संग दोष में, और हम किसके संग में लाते हैं, बाप के संग में। तो ये भी तो करना है। हमारे साथ कौन है, हमारे साथ स्वयं सृष्टि का मालिक परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता है। जो उसको पसंद नहीं वो मुझको पसंद नहीं। बाबा ने आज से कई वर्ष पूर्व मुरली में कहा था कि बच्चे जो नास्तिक हैं, बिल्कुल भी भगवान को मानते नहीं, उनसे आपने बात भी नहीं करनी है। तो मुझे पूरी लाइफ में इतने कड़े नास्तिक 2 मिले। एक तो आज से कई वर्ष पूर्व, और एक मुझे इसी हफ्ते मिले नास्तिक, अच्छी क्वालिटी के नास्तिक, कुछ भी नहीं मानते, आप उनसे इतना पूछ लो। तो क्या करना है, हमारा संग भी ऐसा हो जिनके संग में रहकर हम अच्छे बने। ऐसा ना हो कि लगाने तो गए थे अपना रंग और लग गया दूसरे का रंग। और दुनिया में सुना है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो दुनिया वाले वही है, वो डूबे हुए हैं। अगर हम अच्छे तैराक नहीं है तो हमें भी डुबो लेंगे। फिर है खुशी। अब ब्राह्मण जीवन मुझे पसंद तो है, लेकिन आज बाबा ने जैसे सुबह कहा नहीं कि कुमारियां क्या सोचती हैं, बहनें कई बार क्या सोचती हैं, हम तो आए थे यहाँ टीचर बनने, बताओ अब मुझसे ये भी काम करवाया जाएगा, ऐसा भी होगा? बताओ, मैं तो इतनी एजुकेटेड
अच्छी पढ़ी लिखी, और मुझे ये दिन भी देखना बाकी थे। ऐसी कुमारियों से वास्ता पड़ा है, कईयों को क्लास कराई है, उनके सीधे बोलती थी आप ही बताओ, मैं फला आश्रम पर गई, क्या मैं इसीलिए गई कि मुझे झाड़ू पोछा करना पड़े? अरे ब्रह्मा बाबा को देखो, इतने हाई फाई घर की कुमारियां आई जिन्होंने कभी पोछा देखा ही नहीं, जानती ही नहीं, इतने नौकर आगे पीछे। हमारी जानकी दादी, गुलजार दादी, ईशु दादी, रतन मोहिनी दादी, ना जाने कितनी दादियां, सब में अलग अलग खूबियां। लेकिन बाबा ने जो कहा, हर बात सिर माथे पर जी बाबा। अच्छा मम्मा को देख लो, मम्मा ने किसी बात में ना तो मतलब ही नहीं है, कहते ना धरत पड़िए लेकिन धर्म न छोड़िए। मम्मा का वो प्यार, बाबा के प्रति वो दीवानापन, तो जब तक हमें खुशी नहीं तब तक पवित्रता नहीं। क्योंकि जो काम हम खुशी खुशी करते हैं ना तो वो प्यार से कर लेते हैं, जो काम हम दुखी होकर करते हैं कि अच्छा तो है, सभी जानते हैं डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेहनत है। लेकिन इस मेहनत को पार करने के बाद क्या होता है, वो खुशी ही खुशी है, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। अब दे तो दिया है, ये लक्ष्य हमें दिया है, हमारे पड़ोसियों को नहीं दिया है। बाबा ने हमें क्या कहा, मेरा राजा बच्चा है। दुनिया वाले कहते हैं घर में बच्चा आएगा, ये मेरा राजा बच्चा है। और जब मिठाई बांटेंगे, किस चीज की मिठाई बांट रहे हो, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अच्छा नौकरी लग गई तो बेटा क्या बन गया है? अमिताभ है, बोलो। कुमारियां हो, बुक नहीं खोलोगे तो कैसे हो गया, क्या बन गया बेटा? नौकर बना ना, कि नहीं बना? नौकरी लगी तो बेटा क्या बना, नौकर बन गया। और बाबा हमें क्या बनाते हैं, राजा बेटा कहते। और ये नहीं कहते बच्चे त्रेता के राजा रानी बनो, कहते बच्चे सतयुग की 16 कला संपूर्ण जहां होगी वहां के मालिक बनो। बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया, लेकिन बनेंगे कैसे? जब हम किसी चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, ये ब्राह्मण जीवन मुझे पसंद है, यही तो लाइफ थी जो मुझे प्राप्त करनी थी, यही तो मेरा बाबा था जो मुझसे बिछुड़ गया था। जब ये प्यार, जब ये दीवानापन होगा तो अंदर क्या आएगी, खुशी। चलते फिरते भी क्या होगा, जैसे देखा ना जो पोप होते हैं, उनको भी देखो कितना नशा रहता है, उनकी आंखें जमीन पर नहीं होती, उनकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं, क्योंकि उनका कांटेक्ट भगवान से वो जोड़े रखना चाहते हैं, है ना? वो ढूंढ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और हमें अपना पिता, सृष्टि का मालिक मिल गया। लेकिन क्या उतनी खुशी है? खुशी होगी तो ब्राह्मण जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन खुशी खत्म कैसे होती है? अभी हम बैठे हैं, बहुत अच्छी से मुरली सुन रहे हैं, क्लास अटेंड की, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई किसी ने मुझे कुछ कह दिया, इतनी सी बात कही, इतनी सी। आज बाबा ने कहा ना, विस्तार को सार में, सार को विस्तार में, पहाड़ को राई, राई को पहाड़ बनाना। अब जब हमने छोटी सी, एकदम छोटी सी बात को हमने बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया तो हमारी खुशी गायब। फेस हमारा नीचे की साइड यू ऊपर की साइड है तो खुश है, यू नीचे की साइड हो गया तो हम उदास, खुशी गई। और जैसे ही उदास हुए, माया कहती है मे आई कम इन,
बच्चे ऐसे करते हैं ना टीचर के साथ, मैडम मे आई कम इन। अच्छा बच्चों को देखना ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं उनको पता ही नहीं है ना कि बाबा से संबंध टूटा, एक से संबंध टूटा तो कौन आई हमारे पास? माया, है ना। ऐसे करते हैं विजयी, और नीचे करने का मतलब क्या है कि हम हार गए, उदास हुए नहीं, माया ने देखा और माया ने एंट्री कर ली। तो हमें क्या करना है? गाड़ी वो वाली नहीं चलानी है जिसके ब्रेक फेल हुए पड़े, है ना। मुझे किसी और का नहीं, अपना ही जिंदगी के इतने अनुभव हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे। एक बार मैं साइकिल सीख रही थी, बहुत छोटी थी, उसकी ब्रेक में मजबूती नहीं थी, साथ में मेरे हाथों में इतनी मजबूती उस वक्त नहीं थी, छोटी थी, और साइकिल मेरी थी 24 इंची। चढ़ गई तो तरना भी मुश्किल, किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चढ़ गई चलाने के लिए। अचानक सामने एक जेंट्स आ गया और मैंने जोर से चिल्लाई, भैया हट जाओ। मैंने जोर से आवाज लगाई, भैया हट जाओ। अब बेचारा वो क्या हटता, तब मैंने कहा हट जाओ जब उसकी दोनों टांगों के बीच में साइकिल एंट्री कर दी। वो तो शुक्र है उस भाई ने साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया, वरना उसको कितनी चोट आती। यानी अगर हमारी ब्रेक फेल है, हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारी ब्रेक लगेगी, अवश्य लगेगी, लेकिन कब? हमारी, जब हमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। तो हमने उस समझ को कब लिया? जब हमने गलती कर दी। लेकिन मम्मा क्या कहती थी? मम्मा कहती थी, बच्चे, कई लोग कहते थे ना, मम्मा ये बताओ आप कैसे कहते हो कि शादी अच्छी चीज नहीं है? तो मम्मा कहती, आप करके तो देखो। अक्सर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं, बहनों को भी कहते हैं कि दीदी आप बिना देखे कहते हो, कभी आपने अनुभव किया? तो मम्मा सीधा एक जवाब देती थी कि जब मैं देख रही हूँ किसी का हाथ जल रहा है तो आवश्यक है कि मैं भी हाथ जलाकर देखूं। मम्मा का सीधा आंसर, क्योंकि मम्मा को कुमारियां बहुत फॉलो करती हैं और करना चाहिए। मम्मा जैसी कुमारी अभी तक कोई आई ही नहीं, संपूर्ण समर्पण सहनशील, जो आज पापा ने कहा। तो साथ में है संपूर्ण निश्चय, जिस चीज में हमें रुचि होती है ना, हम वही काम करते हैं। आजकल सभी कन्याएं कुमारियों को देखो, हाथ में मोबाइल, मोबाइल के बिना तो जीवन ही जैसे अधूरा है। कभी व्हाट्सएप पर, कभी यूट्यूब पर, कभी फेसबुक। थक रहे हैं उस चीज से, हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन उसमें मजा आ रहा है। ये भी पता है मोबाइल से रेडिएशन निकलती है, अनलिमिटेड यूज नहीं करना है, फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है, और मुझे खुशी मिलती है तो उसको मैं किसी भी कीमत पर, चाहे मेरी आंखें बलि क्यों ना चढ़ जाएं, लेकिन मैं तैयार हूं। तो संपूर्ण निश्चय के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा अपना जीवन का अनुभव सुनाऊंगी। देखने में है तो बहुत छोटा, सुनने में, परंतु इतना ऊंचा अनुभव है जिसको मैं जब भी सुनाती हूँ तो मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो बाबा के ज्ञान में मुझे चलते हुए अंदाजा बताती हूँ, लगभग मैं 99 या 98 से चलना ज्ञान में स्टार्ट कर दिया। समर्पित रूप से आते ही ये था कि पूर्ण रीति से समर्पित, कि बाबा की हो गई, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो उसी दिन से हमारी दादी थी, उनको बोल दिया, दादी मैं बाबा की और बाबा मेरा, आगे कोई डिसीजन नहीं, संपूर्ण रूप से समर्पित। हाँ ये था कि लौकिक पिताजी बहुत मोह करते मुझसे, उनकी जान मुझ में बसती। ओम शांति जी, ओम शांति। उनसे बहुत प्यार, लेकिन बाबा से जब प्यार हुआ तो सबसे प्यार कम हो गया। बाबा ऊपर, बाकी सब
नीचे। तो अब जब धीरे धीरे बाबा ने सारी पढ़ाई करवाई, बहुत बड़ी जीवन की कहानी, बहुत आगे बाबा कहते हैं ना, विघ्न आए, समस्याएं आई, लेकिन सब करते गए। जब चलते चलते अपनी गीता पाठशाला भी कई सालों से चल रही है, मेरे ख्याल से तकरीबन 22 ईयर्स से ज्यादा ही हो गए हैं। तो दादी ने शुरू करवाई थी, बड़ी दादी थी यहाँ पर। तो जब चल रही थी, अब बीच में आया कि मांगने पड़ते हैं, कई बार धन की आवश्यकता होती है, सेंटर में भी और गीता पाठशाला में भी। थोड़ा मन में आया कि हाँ, टीचर की लाइन वो भी मिल जाती, चलो देख लेते, क्योंकि मांगना अच्छा नहीं लगता। तो उसको देखकर मुझे परमिशन भी मिल गई सबसे, और उधर मैंने एंट्री भी कर दी। जब मैंने एंट्री की तो इंटरव्यू का टाइम आने से पूर्व लिस्ट निकलती है। किस चीज की लिस्ट निकलती है? हाँ भाई, मेरिट लिस्ट आ गई, किस किस का नंबर इसमें आया। तो उसमें तो .1 से भी रह जाते हैं। जब मैंने देखा नंबर तो इतने हाई गए हैं, मेरिट लिस्ट इतनी हाई है, कईयों के नाम है, उस लिस्ट को देखने के लिए भीड़ टूटी हुई है। मैंने क्या किया, मैं शांत हो गई। मैंने पूछा कहाँ तक मेरिट लिस्ट गई? उन्होंने बताया कि यहाँ तक गई है। मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर तो होगा ही नहीं, मेरे नंबर तो उनसे 2-3 नंबर नीचे, पॉइंट मतलब नीचे था। मैं जाने लगी, अचानक एक मुझे कोई मिला और कहते, बहन जी आप ऐसे क्यों जा रही हो, एक बार आप देखो तो सही। मैंने कहा मैं कैसे देखूं जब मुझे पता है कि ये कट ऑफ लिस्ट यहाँ तक गई है, मेरे मार्क्स इतने है नहीं, तो मेरा नंबर तो आ ही नहीं सकता। कहते हैं फिर भी दीदी आपके साथ तो बाबा है। मैंने कहा बाबा है, ठीक है, चलो आप कहते हो तो देख लेती हूँ। मैंने कहा आप ही देख कर आ जाओ। वो गए, उन्होंने सब कुछ देखा, फिर दीदी आपका तो नाम उसमें है। मैंने कहा भाई आप आगे ध्यान से देखो, मेरा ये नंबर है, रोल नंबर देखो यही है। कह रहे कि दीदी आपके फादर का नाम? मैंने कहा हाँ जी, ये देख कर आओ। कहते वही है फादर का नाम। मैंने कहा ये रोल नंबर चेक करो। कह रहे दीदी वही है। मैं बड़ी सरप्राइज, कुछ समझ ना आए। वहां से पहुंचे डॉक्यूमेंट लेकर इंटरव्यू के स्थान पर। जब इंटरव्यू के स्थान पर पहुंचे तो जब मेरी बारी आई और टेबल थी, बड़ी टेबल पड़ी हुई थी, सामने मैं बैठी हूँ और इधर मेरे सामने इंटरव्यू लेने वाले पर्सन बैठे हैं। तो मेरे पहुंचते ही उन्होंने सारी फाइलें बंद की, अपना कंप्यूटर नीचे किया और मुझे उन्होंने कहा, काफी छोटी थी उस समय, आज से 10 वर्ष पूर्व की बात है। तो कहते ज्योति अरोड़ा जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। कहते आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिर आप में जादू क्या है। मैं चुप बैठी रही। कह रहे मुझे बताओ आखिर आप में क्या चीज है, क्या चीज खास है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चुप बैठी क्योंकि मुझे कुछ समझ ना आए कि ये भाई तो मुझे पहली बार देख रही हूँ इस कल्प में, और ये भाई ऐसी ऐसी बात कर रहा है कि क्या जादू है, क्या है। फिर उसने खोला पूरा अपना रजिस्टर। कह रहे आप देखो आपके इतने नंबर नहीं है, आपका जो नंबर आया लिस्ट में आपके ये नंबर नहीं है। तो मैं तुरंत बोली, मैंने कहा हाँ भ्राता जी ये तो मैं भी देख रही हूँ, मेरे इतने नंबर कम हैं और इतने पॉइंट से मैं पीछे हूँ, फिर भी मेरा नाम है। आप कहें तो मैं जाऊं क्योंकि मेरे पॉइंट तो नहीं बनते। कह रहे नहीं आप कैसे जा सकते हो, जब जब मैंने आपकी फाइल उठाई और सोचा कि नंबर कम है रख दूं, तो बार बार मुझे ऐसा खिंचाव हुआ, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं अगली फाइल उठाने के लायक ही नहीं रहा। फिर फाइल उठाऊं, फिर मैं आपकी फोटो देखूं और फिर मैं कोशिश करूंगी भाई नंबर नहीं है उस नियम से मैं कैसे करूं। कह रहे मेरे साथ ये प्रोसेस काफी देर चलता रहा, आखिर मुझे आपको करके इतने पॉइंट ऊपर करके आपका इस लास्ट लिस्ट में नाम देना ही पड़ा। तो आप मानोगे,
तो बस उसने कहा मुझे इतना तो बता दो कि कारण क्या है, आप में जादू क्या है। मैंने कहा भ्राता जी जादू मुझ में नहीं है, जादू ऊपर वाले में। कि उसको मेरी इतनी चिंता है, उससे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, यहाँ आकर मुझे थोड़ा बनेगा तो आप कुछ सेवा प्रति हो सकेगा, मुझे अपने प्रति कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे बाबा ने दे ही दिया, आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसा कहते कहते मेरी आंखें भर आई। कह रहे मुझे दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हो वही सत्य है, और मुझे आपको देखकर अब पूर्ण संतुष्टि मिल गई है। आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरी ड्यूटी फला जगह लग गई है, अब मैं उस ड्यूटी में जा रहा हूँ, 10-12 दिन में आऊंगा नहीं, लेकिन कृपया बहन जी आप इस डॉक्यूमेंट को जमा करवा देना, वरना आपकी तो लग जाएगी और मेरी निकल जाएगी, यानी मेरी जॉब से मुश्किल आ जाएगी, जॉब पर मुझे बाहर निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। बाहर आई हूँ, जो मेरे साथ गए थे कुछ फ्रेंड्स भी थी, आंसू थे मेरी आंखों में, तो वो कहने लगी कि भाई जो बहन कभी आंसू नहीं आते आज उनकी आंखों में आंसू है, क्या कारण है। सारे बड़ा घबराए से मेरे पास आए, कहते दीदी आंखों में आंसू क्यों। मैं कहा आंखों में आंसू इस चीज के हैं कि उस पिता को नींद नहीं आई, उस पिता को जरा चैन नहीं मिला कि अपनी बच्ची के कार्य के लिए वो स्वयं दौड़ा हुआ है। मेरे नंबर नहीं बनते हैं, फिर भी नंबर मेरे लेके आए, तो आज तक वहां से जो कुछ भी आता है वो बाबा के आगे रखा जाता है। और कुछ आपको ये भी है कि थोड़ा साक्षात्कार का पार्ट भी है, किसका है वो मैं थोड़ा क्लियर नहीं करूंगी। तो उसके द्वारा बाबा बताते हैं बच्चे ये मधुबन में इतना, तो इतना यहाँ वहां, और बाबा की सेवा ये हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये संपूर्ण निश्चय, इतना ही नहीं, कईयों ने बीच में फ्रॉड सिस्टम भी किया जिसके कारण रीचेकिंग हुई। मैंने कहा अब तो मेरा बाहर निकलना हो ही जाएगा, फिर से चेकिंग हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब देखा गया तो फ्रंट पे ही कहते हैं बहन जी आपके तो नंबर है, आप परेशान क्यों होती हो। मुझे नहीं मालूम बाबा ने क्या किया है, कैसा चमत्कार किया है, सबके सामने वो फाइल रखी है और बाबा का ये चमत्कार है। तो बाबा के एक चमत्कार नहीं है, अनेकों चमत्कार हैं। तो वो स्मृति ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है उसके लिए अति आवश्यक है, श्रेष्ठ स्मृति। हम भूले नहीं, जितने पुराने होते जाते ना, मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से, तो ऐसे समझने लगते हैं जैसे हमें आत्मा समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं हैबिचुअल हो गई हूं या हो गया हूं। आत्मा समझने की प्रैक्टिस शायद कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन बाबा जब शुरुआत करते हैं पढ़ाने की तब भी कहते हैं अपने को बच्चे आत्मा समझो, और रोज मुरली में एक पॉइंट अवश्य आ जाता है, स्वयं को आत्मा समझो। मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, लेकिन मैं आत्मा साधारण नहीं हूं। श्रेष्ठ स्मृति, मैं कैसी आत्मा हूं, उस सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान। दूसरा है श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी, जब हमारी स्तुति होगी। स्तुति माना महिमा लायक बनना। महिमा लायक कैसे बनेंगे, देखो ना भगवान के नाम दुनिया में कितने हैं, वैद्यनाथ, बबुलनाथ, भूतनाथ। बाबा ने ऐसे कर्तव्य किए ना, किस चीज की बीमारी को दूर किया, मन की बीमारी को। डॉक्टर, दुनिया के डॉक्टर तन की बीमारी दूर कर सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी दूर नहीं कर सकते।
मन की बीमारी है, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर कहेंगे लो इंजेक्शन एक लगा लो, नींद का चैन मिल जाएगा। फिर दूसरा कहेंगे क्या करो, काउंसलिंग करो ताकि आपका डिप्रेशन कम हो। लेकिन बाबा हमें जो दे रहे हैं, डिप्रेशन का नाम निशान नहीं। जो दुनिया में जरा भी तकलीफ थी वो खत्म। बच्चे को कहाँ चैन मिलता है? जब बच्चा दौड़ के आकर माँ बाप की गोद में बैठता है ना, सारी दुनिया का आराम वहां पर है, किसी डल्लब पर आराम नहीं है। सारी दुनिया का सुकून माँ बाप की छत्र छाया में, उनकी गोद में। तो हम किसकी गोद में हैं? स्वयं भगवान की, सृष्टि के मालिक की गोद में है। तो जब हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे, ऐसे कर्म श्रेष्ठ ना हो कि ये तो मेरा बहुत अच्छा चाहने वाला व्यक्ति है, ये मेरे अपने हैं, तो इनके लिए हम दुआ मांग रहे हैं, शुभ भावना शुभ कामना है। ये मेरा पड़ोसी है, रोज ही तो मुझे तिरछी दृष्टि से देखता है, इसको बड़ी जेलसी होती है, तो इसके बारे में शुभ भावना शुभ कामना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम किसकी संतान है? उस दाता की संतान है। वो दाता जो किसी को देने में ये नहीं देखता कि ये लगे हैं कि सगे हैं। सब बच्चे भगवान के प्रति बराबर हैं, तो हमारी भी दृष्टि में सभी कैसे हों? बराबर। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारी आ जाती है श्रेष्ठ दृष्टि, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इसमें क्या आ जाता है? श्रेष्ठ दृष्टि। श्रेष्ठ दृष्टि होगी तो साथ में क्या होगा? श्रेष्ठ स्थिति स्वतः बनेगी। सोचो, ब्रह्मा बाबा की बुराई करने वाले, उनकी कमी कमजोरियों को दिखाने वाले, ऐसी की शिकायत बाबा के बच्चे जाकर उनको करते, बाबा फलाना बच्चा आपके प्रति ऐसे बोल रहा, तो बाबा कुछ नहीं बोलते। फिर जब उस बच्चे को बाप के सम्मुख लेकर आते, जो बच्चा ब्रह्मा बाबा की बुराई कर रहा, तो बाबा उस बच्चे के सामने उसको डांटते नहीं, बुरा नहीं कहते, बल्कि उसकी बहुत ज्यादा महिमा करते। क्यों करते महिमा? क्योंकि देखते कि ये बच्चा कौन सा है, आदि में भी देवात्मा, और अंत में किसका बच्चा बना है? बाबा का बच्चा। जो बाप का बन गया उसमें कोई खूबी ना हो, इम्पॉसिबल। जो बाप का बन गया उसमें खूबियां ही खूबियां हैं। जिसको साधु सन्यासी गुरु कोई पहचान नहीं पाए, उनको पहचाना। तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में कभी भी दो दृष्टि नहीं हुई, सर्व के प्रति समान दृष्टि। अब दृष्टि के बाद क्या आती है? श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति होगी। वृत्ति कौन सी? जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो कई बार कोई कहता है कि आप यहां पर नहीं हो, यानी आप कहीं और हो। यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ जाता रहता है। वो सबकॉन्शियस जो माइंड है वो वृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी वृत्ति में भी क्या हो? मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, कंबाइंड स्वरूप जो आज बाबा ने बोला। फिर आता है कृति। श्रेष्ठ कृति से श्रेष्ठ स्थिति। हमारे कर्म कैसे हो? श्रेष्ठ हो, कर्म महान हो। क्योंकि जो उच्च आत्मा होती है, जिसकी ऊंची दृष्टि होती है, उसके ऊंचे कर्म, ऊंची सोच, सर्व के प्रति कल्याणकारी दृष्टि, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। परंतु यदि कर्म में जरा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना, तो सामने वाले दृष्टि उठाते ऐसे।
इसमें ये बुराई ऐसे। अच्छा, दृष्टि उठी यानी उंगली उठी, कुछ तो कमी है कर्मों को देखकर, और बाकी उंगलियां किस साइड हैं? दूसरी साइड। लेकिन एक उंगली उठी किस लिए? कि इसमें ये बुराई है, लेकिन 5 उंगलियां उठ जाए, वाह, ये तो गजब का है, इसकी तो कमाल है, क्या बाबा का बच्चा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। तो एक उंगली बुराई के लिए ना उठे, बल्कि वाह वाह करें, क्या कमाल है, 5 उंगलियां घूम जाए, इतना बाबा के प्यारे बच्चे बन जाए। फिर हमारे पास क्या हो? श्रेष्ठ पढ़ाई। पढ़ाने वाला कौन? पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा। जो पढ़ाने वाला हमें है, क्या हमें इतना नशा रहता है? क्या हम किसी को कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान से पढ़ाई पढ़ती हूँ, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं? क्या इतना नशा रहता है? क्या इतनी खुशी रहती है? ये जरूर सोचना, ये खुशी, ये नशा बना रहे, रोज पढ़ने के लिए उमंग उत्साह बना रहे। ऐसे नहीं कि जैसे हम विद्यालय में जाते थे बचपन में, रोज ही तो विद्यालय में जाना है, बड़े दुखी होकर जाते। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरे कल्प में नहीं होगा, जहां का टीचर स्वयं भगवान है। अगर हम ऐसे बाप को भूल जाएंगे तो हम अपने स्वमान को भी भूल जाएंगे, अपने नशे को भी भूल जाएंगे, मैं कौन हूं, क्या हूं। तो इस पर मुझे आत्माभिमान, इसके साथ बाबा कहते हैं ना, पढ़ाई पढ़ो तो कैसे पढ़ो? जब हम समझते हैं ना मैं देह के रूप में पढ़ रही हूं, तो वो असर नहीं होता। इस रूप में पढ़ो, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। उस रूप में पढ़ेंगे ना तो सीधा ज्ञान अंदर तक जाएगा, आत्मा को टच करेगा। मुझे एक बार ध्यान आता है, ज्ञान में चलने के बाद मुझे ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि मुझे बाबा के सिवा कोई दिखता ही नहीं था। हर पल बाबा, हर पल बाबा। बस में हूं तो बाबा, कहीं पैदल जा रही हूं तो बाबा। तो मुझे याद है मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा रास्ता तय करके जाती थी बस में, जहाँ पे बस की टिकट 2 रुपए या 3 रुपए थी। तो एक दिन मैं थोड़ी ही पास से मैं वापस आ रही थी, 3 रुपए की टिकट बनती है आज से कई वर्ष पूर्व। तो मैं बस में चढ़ी हूँ, चढ़ के जाके अपनी सीट पर बैठने से पहले कंडक्टर को मैंने पैसे देने लगी, मुझसे कुछ नहीं बोली कि टिकट काट देगा जितने दे रही हूँ। उसने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के इशारा किया बैठो। बैठ गई, मैंने सोचा सीट पर आएगा टिकट काट देगा, मैं बैठ गई। वो उठा है अपने स्थान से, सबसे आगे वो बैठा था और मुझे सीट मिली सबसे पीछे जहां खाली थी। आगे से चलना शुरू किया, ड्राइवर के पास से पीछे तक आया। मैंने धीरे से पैसे निकाल लिए थे कि अब टिकट काटेगा। तो जो पुरानी बसें थी उसमें आगे जगह कम होती है 2 सीटों के बीच में। तो वो कंडक्टर झुका और झुकने के बाद उसने, मैंने कहा पता नहीं क्यों झुक रहा है, झुकने के बाद उसने दोनों पैरों को टच किया और अपने माथे से लगाकर वापस चला गया। अब मुझे कुछ भी समझ में ना आए, मैंने एक बार आने से पहले इशारा किया था टिकट के लिए, हाथ बढ़ाया, उसने पैसे नहीं लिए और उसने दोनों पैरों को टच किया और माथे से लगाया, चला गया। आज तक उस मैटर का मुझे नहीं पता था। मैंने आकर अपनी दादी से, हमारी कृष्णा दादी श्रीनगर में थी जिनकी पालना ली, उन्होंने अपनी पुरानी देह का त्याग 2006 में कर दिया। उनसे पूछा आकर, दादी मैं तो कोचिंग से आ रही थी, ऐसे ऐसे भाई आया है, उसने मुझे टिकट नहीं दी, मैंने 2-3 बार टिकट मांगी, पैसे भी आगे किए,
और वो आगे से आकर मेरे पैर छूकर चला गया। तो दादी कहती हैं, बच्चे, उसने आपके अंदर देवी का साक्षात्कार किया, उसने आपके अंदर देवी का साक्षात्कार किया। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा, सच में दादी? कहे, हाँ जी, ये सच है। तो मतलब सोचो, एक एक अनुभव रोमांच खड़े कर देने वाला है। कितने बाबा के अनुभव हैं, मैं कितने अनुभव बताऊं। आज जो मैं जिंदा हूं, आज मैं जिस स्थान पर हूं, सिर्फ उसके कारण, सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ हूं। ऐसा नहीं कि जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, ऐसा नहीं कि जीवन में माया नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, लगन तुमसे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो बाबा बिना मेरा कुछ नहीं। शुरू से मैंने बाबा से एक ही प्रेयर की। भक्ति मार्ग में प्रार्थना स्टार्ट करती थी, बहुत सारे मेरे पाठ होते थे। भले शाम क्यों ना हो जाए, यदि कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, परंतु शाम तक पानी भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरा पाठ पूरा नहीं हो जाता। उस वक्त मेरी प्रार्थना स्टार्ट होती थी, रटी हुई प्रार्थना होती थी। आज भी मुझे सब रटा हुआ है। प्रार्थना स्टार्ट होती थी कि मुझे ये सर्व का कल्याण करो, उसके साथ फिर अपने इस परिवार का भी कल्याण करो। भक्ति मार्ग में कहते थे कि हे माँ, हे वैष्णो देवी कुल देवी रही, कि सर्व पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, लेकिन एक बात याद रखना कि कुछ भी छूट जाए, धन चला जाए, तन चला जाए, ना जाए, लेकिन जिस दिन बाबा के बने, ये तब की बात है जब बहुत ही छोटी थी, मेरे ख्याल से 3rd या 4th क्लास में होंगी, क्योंकि उसके बाद तो बाबा मिल गया। जब बाबा मिला तो एक ही प्रार्थना थी, बाबा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी कोई मुझे देखे तो यही अनुभव करे कि ये शिव शक्ति है। बाबा आपकी बच्ची है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते ना, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो हम आत्म अभिमानी बने, किसके लिए? ब्राह्मण जीवन को मजबूत करने के लिए, साथ साथ परमात्मा अभिमानी बने। परम धाम में जाकर बैठ जाओ। पूछते हैं ना जिंदगी में आपके सबसे अच्छे क्षण कौन से हैं लाइफ के, तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि मेरे सबसे अच्छे क्षण कौन से हैं लाइफ के। लेकिन मेरे सबसे अच्छे क्षण लाइफ के कौन से हैं? जब मैं परम धाम में जाकर बाबा के पास बैठती हूँ, बाबा मुझसे और मैं बाबा से बातें करती हूँ। गीत है ना, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का मेरा। तो इससे प्यारा पल कौन सा आ सकता है जब मैं स्वयं भगवान से बातें करूं और भगवान मुझसे बातें करें। ऐसा सृष्टि में किसी का भाग्य हो सकता है? अच्छी है, इनके बारे में तो विशेष अभी 2 शब्द और कहना चाहूंगी, पहले इस लाइन को पूरा करूंगी कि जब हम बाबा से बातें करते हैं तो हम ऐसे खो जाएं, ऐसी सुध बुध भूल जाएं, जैसे कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, बाबा से ऐसी लगन लग जाए। फिर सर्व संबंधों की अनुभूति, कहते हैं ना, जिस बच्चे का संसार में किसी के साथ रिश्ते ज्यादा नहीं होते तो वो घूम फिर के किसके पास आता है? जिसके दोस्त नहीं होते, ज्यादा फैलाव नहीं होता जिंदगी का, तो कहाँ आता? बार बार माँ के पास आता है, पिता के पास आता है।
माँ क्या कहती है, अरे बच्चा कहाँ जाएगा, इसके कोई दोस्त नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे पास ही आएगी। इसी प्रकार मेरा संसार कौन है, मेरा संसार मेरा पिता है। और कौन सा पिता, वो परमानेंट वाला पिता। इस जन्म में भी वही है, पूर्व जन्मों में भी वही था, और आगे आने वाले हर जन्म में भी मेरा पिता वही है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति भी हमें किससे करनी है, अपने बाप से। बाप मेरा सब कुछ है। और बाप जो है सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है, कुमारियों को। अच्छा, कुमारियां क्या कभी इस चीज को फील करती हैं कि मुझ में क्या विशेषता है? यदि कोई कुमारी बोलना चाहे, आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं जहां जहां क्लास कराती हूँ ना, तो वहां पे सभी आंसर देते हैं, बोलते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे अंदर जाता है। तो कुमारियां वो फूल हैं, शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाता है, खिला हुआ फूल। तो कुमारियां कैसा फूल है, खिला हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, फूल का मिसयूज अवश्य होता है। माली तोड़ेगा, एक पंडित तोड़ेगा, एक धार्मिक इंसान फूल को तोड़ेगा, टोकरी में रखेगा फूल, और फूल ले जाके कहाँ, भगवान पर चढ़ाएगा। और अगर कोई शराबी तोड़ेगा, यूं ही कोई चलते फिरते तोड़ लेगा, तो क्या होगा, 2-4 बार सूंघेगा, सूंघने के बाद कहेगा अब तो इसकी खुशबू खत्म हो गई। यानी खुशबू ली और लेने के बाद कहेगा 3-4 बार सूंघने के बाद अब इसकी खुशबू नहीं, ऐसे फेंक दिया। फिर वो कहाँ जाएगा फूल, दुनिया वालों के पैरों के नीचे, दुनिया वालों के पैरों के नीचे। अभी हाल ही की बात है, मैं कहीं से गुजर रही थी, बहुत अच्छी जगह थी, कई बार उस फूल को देखा, मैंने एक फूल तोड़ लिया। मैंने सोचा ये फूल ले जाकर बाबा के पास रखूंगी। कहते हैं ना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देव सब करेंगे। तो पीछे एक बहन आ रही थी, बड़ी तेजी से उसने क्या किया, मैंने तोड़ा, ऐसे बड़े प्यार से फूल तोड़ा, उन्होंने चलते चलते ऐसे हाथ मारा, कुछ पत्तियां टूट के नीचे गिरी, फूल उनके हाथ में, 2 कलियां साथ में टूटी जो जमीन पर, फूल तोड़कर फूल उन्होंने अपने सिर में लगा दिया। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी अपनी, मेट्रो की साइड ही जा रहे थे, मैंने स्पीड अपनी बढ़ा दी। मैं पहुंची उस बहन के पास, मैंने कहा बहन, फूल मैंने भी तोड़ा, फूल आपने भी तोड़ा, दोनों में अंतर ये रहा कि फूल तोड़कर मेरे हाथ में है बड़ी इज्जत से, लेकिन आपने फूल तोड़ा, लेकिन उसके साथ 3-4 पत्ते टूटे, क्या उसका दर्द हुआ आपको? चुप। मैंने कहा आपके फूल तोड़ने के साथ 2 कलियां भी टूटी। तुरंत उस बहन ने सिर से फूल निकाला, कहती देखो इसमें तो कोई कली नहीं है। मैंने कहा आप थोड़ा पीछे जाकर देखो, कली जमीन पर पड़ी है। कह रही अच्छा सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कुमारियां कोई तो पूर्ण रीति खिला हुआ फूल है और कोई तो कलियां हैं। जो कलियां हैं और जो फूल हैं, तो सारी सृष्टि की दृष्टि ऑटोमेटिक कुमारियां पर तो जाएगी। माताओं पर भले ना जाए, लेकिन कुमारियों पर दृष्टि तो जाएगी। और जब कुमारियों पर दृष्टि जाएगी तो बाबा कहते कुमारी नहीं रहना है, क्या बनना है? बाबा ने हमें नाम दिया है ब्रह्मा कुमारी। और ब्रह्मा कुमारी कौन है? आज बाबा ने जैसे बोला शिव शक्ति, है ना। मेरे साथ कौन है? जैसे देखा ना, कहीं भी कुमारी अलग जाए, कन्या अलग जाए, तो लोगों की दृष्टि पड़ती है। ज्यादा सुंदर कन्या हो तो कमेंट पास कर देते हैं लोग, लेकिन पीछे से देखे ना, उसका भाई भी साथ में आ रहा है,
उसके पिता भी साथ में हैं, तो दुनिया वाले क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं अकेलेपन ढूंढेंगे ना तब कुछ करेंगे। लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी, है ना, हम सब क्या हैं, ब्रह्मा कुमारी, तो मेरे साथ हर पल कौन है, हर पल कौन है, शिव बाबा। मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव मेरे बिना नहीं और मैं शिव के बिना नहीं। बोला ना कि दुनिया में ये भी मेरा अपना अनुभव है, बहुत लंबा अब नहीं खींचूंगी क्योंकि और सुनाऊंगी, अनुभव तो बहुत सारे हैं। मेरी दूसरी क्लास का भी थोड़ा टाइम है और आप भी थक गए होंगे सभी। तो मुझे याद है कि आए दिन कई कुमारियां मेरे साथ होती तो कहती कि भाई बड़ी दिक्कत है समाज में निकलने की। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कहीं भी जाओ, इधर से खड़े हैं कोई धक्का मार देते हैं, कोई उधर से हैं तो कोई कमेंट पास कर देते हैं, कोई कैसी कोई कैसी। मैंने कहा आप जब सॉफ्ट बनकर रहोगी तो दुनिया सॉफ्ट पर कुछ भी कर सकती है। बिच्छू डंक कहाँ मारता है, सॉफ्ट पर। और कुमारियां सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहना पसंद करती हैं, दुनियावी कुमारियां। अपनी बाबा की कुमारियां ऐसी नहीं है, दुनियावी कुमारियां सॉफ्ट रहना पसंद करती हैं कि हाय नाजुक कली, है ना, जिससे बोलते हैं दुनिया की। लेकिन जब बाबा की बन जाती है ब्रह्मा कुमारियां, तो ऐसा कोई काम नहीं जो ब्रह्मा कुमारी कर ना सके, है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन आंखों में दृष्टि में वो तेज हो। बाबा ने कुमारियों को ही जब इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंच जाती हैं तब बाबा कहते हैं दृष्टि दो। ये नहीं कि ज्ञान में चले तुरंत किसी को दृष्टि देना शुरू कर दी, नहीं। जब तक दृष्टि में वो पावर नहीं तो ऐसे किसी को दृष्टि नहीं दे सकते। इसके ऊपर मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, बाबा के ज्ञान में चलते हुए मुझे कई वर्ष हो गए थे, लेकिन आज से कम से कम 10-12 वर्ष पूर्व की बात है। तो एक प्रोफेसर आए, प्रोफेसर कोई और नहीं, तो सबको पता था, पूरा कॉलेज ये कहता था, कई टीचर्स कहते थे प्रोफेसर, कईयों से आपस में बोलते थे, कह रहे वो ज्योति अरोड़ा जी का प्रोग्राम है इस वक्त, वो स्पीच देंगी या उनका संगीत का कार्यक्रम है। तो कह रहे अच्छा, तो कुछ ऐसा काम पड़ा जिसमें कास्ट को पूछना था, एंट्री करनी थी कहीं। तो किसी ने बोला उनकी कास्ट आपको मालूम नहीं? कह रहे उनका नाम ज्योति अरोड़ा है, तो जरूर पंजाबी होंगे। पूछा, कह रहे हमें तो ऐसा लगता है कि ज्योति अरोड़ा जी को जिस भी कास्ट में डाल दो वो उस कास्ट की है, कोई ये कह नहीं सकता कि ये हमारी नहीं है। तो हम सभी को लगता है कि हमारी है। तो मुझसे पूछा गया ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरी कोई कास्ट ही नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो मैं पंजाबी नहीं हूँ, ये तो मेरे घर वालों ने लगा दिया बचपन से, तो ये मजबूरी से लगा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं तो जन्म जन्म की ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो एक कुमारी कितनों का कल्याण कर सकती है यदि वो शिव शक्ति बनकर चले। कहते हैं ना, एक कुमारी 100 कुलों का उद्धार करती है। तो अपने स्वमानों को कभी भी भूलना नहीं है। बाबा मेरा कौन? सर्व संबंध किससे? सर्व संबंध मेरे बाप से। बाबा मेरा संसार है। जब बाबा मेरा संसार बन गया तो मेरी दृष्टि कहीं भी जा नहीं सकती, कहीं डूब नहीं सकती। जो बाबा कहे सो मैं उस बात को मानने के लिए पूर्ण रीति समर्पित हो जाऊं। तो छोटी सी बात सर्व संबंधों में आती है। बाप से हम कौन से संबंध जोड़ते हैं? मेरा बाप है, टीचर है, बंधु है, सखा है, माता पिता है, बाबा गाइड भी है, बाबा मेरा रक्षक भी है, और साथ में बाबा
धर्मराज की। जब कभी मन भटके ना थोड़ा भी तो सोच लेना बाबा धर्मराज भी है। बाबा जब धर्मराज के रूप में आएगा तो फिर बाबा का वंडरफुल पार्ट होगा, वंडरफुल पार्ट। और वंडरफुल का मीनिंग क्या है? वंडरफुल, वंडरफुल यानी एक का डर बनाए रखो। वैसे तो बाप मेरा बाप है, मुझे किस चीज का डर, लेकिन एक का डर रखो, जब धर्मराज के रूप में बाप मेरे सामने आएगा तो तब मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। कि सुना है ना कि चलेगा ना वहां कोई बहाना किसी का, तो कोई बहाने नहीं चलेंगे। तो बाबा से सर्व संबंध हो। मुझे मेरी ने किसी बात में डांट दिया था, और जब मुझे डांटा था ना मैं बड़ी उदास हो गई थी, बहुत ज्यादा उदास हो गई, और मंदिर के सामने खड़ी हूँ और रोने के लिए तैयार हूँ और रोई जा रही हूँ। कि उस समय माता की पूजा करते थे तो बहुत रोई जा रही हूँ। तो रोते रोते मेरा पहली बार एक भेंट बन गई ना। कौन सी भेंट बनी थी? हम तो तेरे बालक दाती, मुझको ना ठुकराना। लेकिन जब बाबा की बनी, तो जब बाबा मुझे मिले तो तब मेरे गीतों की शुरुआत हो गई, जैसे छड़ी सी लग गई। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन बताऊंगी, इससे हम ऐसे गुनगुनाते लग गई। जब मुझे मिले बाबा पहली बार, करने लगी बाबा से बात। जब मुझे मिले बाबा पहली बार, करने लगी बाबा से बात में करती रोने लगी, बाबा से यूं कहने लगी, बाबा से यूं कहने लगी। इतनी लगाई देर, इतनी लगाई देर, इतनी लगाई देर कि मेरे चैन छिन गई। जब से मिले प्रभु कि मेरे पंख लग गई। मधुबन पहुंची पापा के पास, दादी भी मिल गई बाबा के साथ। मधुबन पहुंची बाबा के पास, दादी भी मिल गई बाबा के साथ। बाबा की मीठी वाणी सुन मैं हो गई बहुत हैरान, मैं हो गई बहुत हैरान। आया मेरा पिता, आया मेरा पिता, आया मेरा पिता कि मुझे लग गई खबर। आया मेरा पिता कि मुझे लग गई खबर। जब से मिले प्रभु कि